नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं अभिषेक पांडे और हमारी खास पेशकश भिखारी मुक्त छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। आज बात करेंगे किस तरीके से छत्तीसगढ़ भिखारी मुक्त बनेगा, आगे रिपोर्ट में आप समझेंगे। छत्तीसगढ़ की भूपेश सरकार ने राजधानी रायपुर को भिखारी मुक्त करने का फैसला किया है। इस कड़ी में सरकार ने भिखारियों को पकड़ कर रिहैब सेंटर में रखने का फैसला लिया है। इतना ही नहीं, उनके पुनर्वास और वापस उनके वास्तविक घर पर भी भेजने के लिए सरकार ने निर्देश दिए हैं। रायपुर के ऐसे ही एक रिहैब सेंटर में हमारे सहयोगी अमित चौरसिया पहुंचे। देखिए रिपोर्ट आप। छत्तीसगढ़ राज्य को भिक्षु मुक्त बनाने की योजना राज्य सरकार ने चलाई हुई है और इसके लिए छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर को पायलट प्रोजेक्ट के रूप में उपयोग में लाया जा रहा है। सबसे पहले छत्तीसगढ़ की राजधानी को भिक्षुओं से मुक्त कराने की योजना बनाई है, जिसके तहत आज यहां पर लगभग 80 लोग पुलिस के माध्यम से रेस्क्यू करके लाए गए हैं और इनके पास से कई चीजें ऐसी जो गैरकानूनी रूप से है मिली है। और ये सारे व्यक्ति कहां से हैं? कोई महाराष्ट्र से है, कोई उत्तराखंड से है, कोई झारखंड से है, उड़ीसा से है। तो ये यहाँ पे छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में क्या कर रहे हैं, इसे लेकर अब बात की जा रही है। जिस तरीके से हम यहाँ पर एक भिक्षु से बात करेंगे, आप क्या करते हो? मैं हिमालय काम करता हूँ। तो यहाँ कैसे आप आ गए? यहाँ तो आपको भिखारी के रूप में लाया गया है। हमको भिखारी नहीं, भी हम तो मांगने जाते हैं, काम धाम करने वाले इंसान है। बिना जबरदस्ती हम सोए थे। हम मेरे बाप का नाम आया था, जबरदस्ती हम लोग उधर के लाया है। हम मेरा बीबी प्रेगनेंसी है, तबीयत मेरा खराब भी है। तो आपको क्या, आप भीख नहीं मांगते हैं? नहीं सर। नहीं सर। क्या करते हैं आप? मैं जाता हूँ कागज पढ़ने वगैरह चुनते। हम लोग गरीब हैं तो क्या हो गया सर, मगर ये गंदा काम नहीं करते। हाँ, कहा गंदगी करके अपने बीवी बच्चों को हम पालते हैं। अभी आप लोगों के पास से चिलम, गुड़ाकू और पता नहीं क्या क्या चीजें बरामद हुई है। नहीं सर, हम तो हमारे पास से पूरी सब सामान दे दिए जो हम हमारे पास थे। तो नशे की वस्तुएं जो है ये अपराधी लोग भी तो यूज कर रहे हैं कि नशा करके अपराध कर रहे हैं छत्तीसगढ़ की राजधानी में। नहीं सर, हम कोई नशा नहीं करते। मात्र खाली हमारी नशा मात्र खाली तम्बाकू खाते हैं बस। और उसके अलावा न तलाब, न गुटखा, न जामुन, न बीड़ी, न सिगरेट, कोई चीज का नशा नहीं करते सर। तो यह इनका बयान है कि हम काम करने वाले लोग हैं, हम माली लोग हैं, लेकिन हम भीख नहीं मांगते हैं। जिस तरीके से ये बता रहे हैं कि हम काम करते हुए और पुलिस यहाँ जबरदस्ती ले आई है, लेकिन अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं कुछ बातें हैं जो अनछुई सी है। और यहाँ पर केवल पुरुष ही नहीं, यहाँ पर कई महिलाएं भी हैं। यहाँ पर महिलाओं का भी रेलवे, यहाँ का एक आरंग और अभनपुर क्षेत्र है जहाँ से प्रतिदिन महिलाएं आकर भीख मांगने का काम करती है। अपने छोटे छोटे बच्चों को लेकर, नवजात बच्चों को लेकर यहाँ पर भीख मांगती हैं सड़कों पर। और यहाँ के सिग्नलों पर, जिस तरीके से मेट्रो सिटी में इस तरह के सिग्नलों पर बच्चे भीख मांगते नजर आते हैं, जिस तरीके से देख सकते हैं आप यहाँ पे कितनी महिलाएं हैं और छोटे छोटे बच्चों को लेकर यहाँ पर बैठी हुई है। और ये भीख मांगने के लिए क्यों आती है, कहाँ से आती है, ये शासन अब जानना चाह रहा है। और शासन जो कि महाराष्ट्र से बताते हैं कि महाराष्ट्र से यहाँ पे 8 महिलाएं हैं जिन्हें भेजने की व्यवस्था करने की बात कही जा रही है। जिस तरीके से आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो भी महिलाएं हैं, आखिर इनकी क्या मजबूरी है कि ये भीख मांगने को मजबूर है, काम क्यों नहीं करती है, बहुत सी चीजें हम इनसे बात करेंगे। अम्मा क्या करती हो? वहीं चल बैठे तो हम बेटा मान दे रखा, कमान तो नहीं सकन, बोझा पानी सकन नहीं है, कहीं सकन नहीं तो क्या करन बेटा, तुम्ही मन बताओ ना। तो परिवार मन के लोग कहाँ है, सगा मन लोग कहाँ है? परिवार मरवा राजनांदगांव एक नहीं है बेटा, एक रहते तो मैं खबा ला। तो तेरे रायपुर में क्या करत है? घर ऊंचा डरे हम बेटा, तो हवा में समझे। भीख क्यों मांग रही हो? मेरा कौन नहीं है बाबू। हाँ भाई है एक जन कारोबार में, वहाँ है। तो यहाँ पे अगर सरकार आपको काम लगाती है तो काम में लगोगी? लाचार हूँ बाबू, नहीं कर सकते। तो भीख मांग के ही अपनी आजीविका चलाओगी? नहीं मांगन बाबू, अब तो कहाँ पर। ये बात है इन महिलाओं की कि वह काम करने के लिए भी राजी नहीं है और उन्हें एक ही काम पसंद आ रहा है कि भीख मांग कर अपनी आजीविका चलाने को मजबूर है। उनकी कई तरह की मजबूरियां वो बताती कि हम लाचार हैं, हम किसी तरह का कोई काम नहीं कर सकते। तो ये बातें आ रही है और शासन प्रशासन ने अब इन महिलाओं को, भिक्षुओं को राजधानी से हटाने का फैसला लिया है। और अब क्योंकि भीख मांगना एक सामाजिक बुराई ही नहीं, एक गैरकानूनी कृत्य भी है, तो यहाँ पर
जो सिग्नलों पर यहाँ पर बड़ी संख्या में भिखारी पहुंच रहे हैं, उन्हें अब राजधानी से हटाया जाएगा। ये समाज कल्याण की वह योजना है और महिलाओं को जिस काम के लिए उन्हें स्किल से जोड़ा जाएगा ताकि यह रोजगार से जुड़ सके और सम्मान पूर्वक जीवन जी सके। कैमरा मैन सोमनाथ दत्त साहू के साथ अमित चौरसिया, इंडिया न्यूज, रायपुर। वहीं हमारे सहयोगी अमित चौरसिया ने भिक्षु रिहैब सेंटर के इंचार्ज से इस मुद्दे पर बातचीत की है। आप भी सुनिए क्या कुछ कहना है इंचार्ज का। भिक्षुओं को लाया गया रेस्क्यू करके, क्या है मामला? देखिए, एक्चुअली आश्रय स्थल भवन का ये है, लेकिन ये जो प्रोजेक्ट है वो भिक्षुक पुनर्वास केंद्र के नाम से संचालित है और ये जिला प्रशासन समाज कल्याण विभाग के द्वारा संचालित है। तो अब इसमें मेन इनका जो प्रोजेक्ट, इसका उद्देश्य है कि छत्तीसगढ़ प्रदेश को भिक्षुक मुक्त राज्य बनाना है। यहाँ पर सबसे पहला पायलट प्रोजेक्ट के रूप में रायपुर में इसे अडॉप्ट किया गया है, जिसकी जिम्मेदारी हमारी संस्था संगी मितान सेवा संस्थान को दी गई है। रही बात कि इनको रेस्क्यू करने के पीछे सरकार की मंशा क्या है, तो मंशा यही है कि जिन लोग वाकई में दयनीय स्थिति में है कि भिक्षा मांगने के अलावा उनके पास कोई चारा नहीं है, तो उनको यहाँ रखने की, खाने की व्यवस्था दी जाएगी। और जो दूसरे जो भिक्षा वृत्ति के आड़ में किसी प्रकार का अपराध, और भी आप देख रहे होंगे रेकी करके, पॉकेट मारी से लेकर के हर चीज़ में इन्वॉल्वमेंट है ये, तो उन सारे लोगों को उनकी सही जगह उनसे एक बॉन्ड भरवाया जाएगा कि दोबारा वो इस स्थिति में भिक्षा मांगते हुए हमारे शहर में नहीं दिखेंगे। इन सब के बाद में जो वाकई यहाँ पर हैं ऐसे जिनके पास खाने की व्यवस्था नहीं है, रहने की व्यवस्था नहीं है, मतलब पूरी तरह से मैं बोल सकती हूँ कि लाचार स्थिति में, कि भिक्षा मांगने के सिवाय उनके पास कोई चारा नहीं है, तो वैसे लोगों के लिए जो दूसरा चरण हमारा ये होगा कि उनको हम यहाँ पर स्किल ट्रेनिंग से जोड़ेंगे। जिनके पास जो स्किल है उसके अकॉर्डिंग उसको ट्रेनिंग दी जाएगी और उसको सरकार की जो योजनाएं हैं उसको रोजगार मिल सके, उससे जोड़ करके आगे बढ़ाने का एक प्रयास किया जाएगा। बाकी रहे जितने हमारे यहाँ, अगर हम अभी बात करें तो हमारे मध्य प्रदेश से है, झारखंड से हैं, आपके उड़ीसा से हैं, आपके तेलंगाना से हैं, तो अलग अलग जगह से यहाँ से जो भिक्षुक की मतलब टीम दिखाई दे रही है। इनके पास से अगर मैं बात करूं तो बड़े तादाद में तंबाकू, गुड़ाखू, नशे की सिगरेट, बीड़ी सामग्री, उसके अलावा गांजा और आपके चिलम और दूसरे शराब की बोतलें, मतलब ये सारी चीज़ें मिली है। वो चोरी करने के लिए ब्लेड जो पॉकेट मारते हैं, चाकू है और मिर्ची का पैकेट है। आजकल वो भी आप देख रहे हैं कि मिर्ची फेंक करके लूटा जा रहा है। तो ऐसे लोगों को अगर एक क्रिमिनल रिकॉर्ड है तो इनको क्रिमिनल रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग कोई केस है तो उसमें अरेस्ट करके जेल भेजा जाएगा या तो सुधार गृह भेजा जाएगा। यहाँ पे क्राइटेरिया डिवाइड किया जाएगा, विकलांग है तो विकलांग आश्रम, वृद्ध है तो वृद्धाश्रम, और जो लोग अटक गए हैं किसी वजह से, जैसे महाराष्ट्र की 8 महिला हैं जो उड़ीसा से आ रही थी पूरी दर्शन के बाद, यहाँ रुकी हुई थी कि खाना वाना खा के 1-2 दिन रुक करके निकलेंगे, उनको भी पुलिस रेस्क्यू करके लाई है। तो हम वेरीफाई कर रहे हैं, उनका आधार वगैरह हमारे पास में है और इस आधार वगैरह के अकॉर्डिंग उनको बात मेरी चल रही विभाग से कि उनको उनकी फैमिली तक पहुँचाने का हम अपना जो भी दायित्व है पूरा करेंगे। छत्तीसगढ़ की भूपेश सरकार के रायपुर को भिखारी मुक्त बनाने के फैसले का असर अब सड़कों पर भी देखने लगा है। अब आपको राजधानी की सड़कों पर या दरवाजों पर कोई भी भिखारी भीख मांगता हुआ नहीं दिखाई देगा। हमारे सहयोगी अमित चौरसिया ने रायपुर से रिपोर्ट भेजी है, आप भी देखिए। रायपुर राजधानी में आपकी कांच की कार के कांच कोई भिखारी नहीं खटखटाएगा, क्योंकि राज्य सरकार ने अब भिक्षु मुक्त राजधानी करने का फैसला लिया है। और सिग्नलों पर जिस तरीके से यहाँ पे बड़ी संख्या में भिखारी देखे जाते थे और खड़ी हुई कारों के कांच को खटखटाकर वो भीख मांगा करते थे, तो अब यहाँ पर इस तरह की कोई गतिविधि नहीं देखेगी। जिस तरीके से देख सकते हैं आज शास्त्री चौक पर एक भी भिखारी नजर नहीं आ रहा और यह सब पहुंच गए हैं राजधानी के भिक्षुक केंद्र पर, जहां पर उनका आश्रय दिया जा रहा है, साथ ही उनका पुनर्वास किया जा रहा है। और यदि राज्य के बाहर के कोई भिक्षुक है तो उन्हें राज्य से बाहर भेजने की व्यवस्था की जा रही है। यह सब समाज कल्याण विभाग की भिक्षुक मुक्त अभियान योजना के तहत है कि अब छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर को भिक्षुक मुक्त किया जाएगा। ये पायलट प्रोजेक्ट राजधानी रायपुर से किया जा रहा है और जरूरत पड़ी तो छत्तीसगढ़ राज्य के अन्य जिलों में भी इसे चलाया जाएगा। समाज कल्याण विभाग की यह मुहिम एक सराहनीय पहल है और भिक्षुओं को अब स्किल डेवलपमेंट से जोड़े जाने की योजना बनाई गई है। कैमरामैन अभिषेक डटसेना के साथ अमित चौरसिया, इंडिया न्यूज, रायपुर। इस मुद्दे पर समाज कल्याण विभाग के मंत्री अनिल भेड़िया का क्या कुछ कहना है वो भी आपको सुनवाते हैं।
अभी हमारे यहाँ समाज कल्याण विभाग के द्वारा 21 भिखारियों का रेस्क्यू किया गया है और उन्हें हमारे जो आश्रय गृह है महुआ में वहाँ रखा भी गया है। उनका पूरी व्यवस्था, मेडिकल का, खाने का, रहने का, सभी का व्यवस्था शासन की ओर से है और अगर वो ठीक ठाक स्थिति में रहे तो उनको उनके घर अगर अपना सही एड्रेस या पता बताते हैं तो उन्हें उनके मातृभूमि जहाँ के रहने वाले हैं वहाँ उन्हें भेजा जाएगा शासन की ओर से पूरी व्यवस्था के साथ। और आने वाले समय में अभी हमारे राजधानी में है और पूरा प्रदेश में इस तरह की अगर स्थिति बनती है तो हम लोग पूरे प्रदेश में भी उन लोगों के लिए व्यवस्था किया जाएगा। ये शासन के मानसिकता है और आने वाले समय में ये सब अच्छा से होगा भी। जैसे कि राजधानी में बीच कहीं कपड़े फाड़े हुए या नग्न अवस्था में या नग्न अवस्था में घूमते रहते, इनके लिए कोई योजना है कि पूर्व में घरौंदा शुरू किया गया था लेकिन वह भी अब खत्म हो गया है, क्या है व्यवस्था? घरौंदा केंद्र सरकार की योजना थी और वो अब बंद हो गई है, पर हम लोग और प्रयास कर रहे हैं कि इस तक पर मानसिक विकसित लोगों के लिए हमारे पास केंद्र है, उस केंद्र में हम उन्हें रखते भी हैं और स्वास्थ्य मुहैया भी कराते हैं। तो बहुत लोग इलाज से स्वस्थ भी हुए हैं और अपने अपने घर भी चले गए। वहीं इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे सहयोगी अमित चौरसिया हमारे साथ जुड़ गए हैं। उनसे जाने कि किस तरीके से राजधानी में इस वक्त हाल दिख रहे हैं और किस तरीके से सरकार जो ये प्रयास कर रही है वो कितना सफल और कितना विफल दिख रहा है। अमित, आपका रुख करना चाहूंगा। सबसे पहले यहाँ पर जानकारी लेना चाहूंगा, जिस तरीके से हमने रिहैब सेंटर की तस्वीरें देखी, जिस तरीके से हमने आपकी स्पेशल रिपोर्ट देखी, वहां पर सीधे तौर पर हमने एक व्यक्ति की बात सुनी जिसमें वो ये दावा कर रहा है कि वो माली है, वो माली का काम करता है लेकिन जबरन पुलिस उसे उठाकर यहाँ पर ले आई है। तो क्या ये समझा जाए कि सरकार अपने इस मुहिम को सफल बनाने के प्रयास में तमाम ऐसे लोगों को भी रिहैब सेंटर में भर रही है जो दूसरा काम करते हैं? बिल्कुल, जैसा कि पुलिस के साथ समाज कल्याण विभाग ने जो कोलैबोरेट करके इस मुहिम को छेड़ा है, इसमें कहीं ना कहीं पुलिस ऐसे निरीह लोगों को भी उठा ले रही है, रेस्क्यू कर ले रही है जो कि कहीं ना कहीं काम से जुटे हुए हैं। बस उनकी यही एक गलती है कि उनके कपड़े गंदे हैं, फटे हुए हैं या वो उनके बाल बिखरे हुए हैं, तो ऐसी परिस्थिति में वो भिखारी की तरह प्रतीत हो रहे हैं। तो ये जरूरी नहीं है कि वह भिखारी ही है। ऐसे में शासन को भी देखना चाहिए कि जो सड़क पर चलने वाला व्यक्ति है, जिस तरीके से यहाँ पर बता रहे हैं कि महाराष्ट्र की कुछ महिलाएं यहाँ पहुंची हुई थी, उनको महाराष्ट्र पहुंचना था लेकिन रायपुर में वो उतरी थी और उन्हें दूसरी गाड़ी पकड़नी थी। तो ऐसे में उन्हें स्टेशन से रेस्क्यू सिर्फ इसलिए कर लिया गया क्योंकि वो गंदे कपड़े पहनी हुई थी, फटे कपड़े पहनी हुई थी, बुजुर्ग थी। तो उन्हें भिखारी समझकर कि रेलवे स्टेशन में भीख मांगने वाली महिला है तो उन्हें भी ले आया गया। इस तरीके से अब उनको महाराष्ट्र भेजने की व्यवस्था सरकार ने की हुई है, लेकिन कहीं ना कहीं इसका पहलू यह भी है कि इसके दूसरे पहलू पे विचार करना पड़ेगा। पुलिस ऐसे निरीह निर्दोष लोगों को ना पकड़े जो भिखारी नहीं है। निसंदेह जो यहाँ सिग्नल पर भीख मांग रहे हैं और रंगे हाथों यदि पकड़े जाते हैं तो उन्हें तत्काल ले जाके भिक्षुक केंद्र में छोड़ना चाहिए। लेकिन इसके साथ में जो रेस्क्यू के नाम पे जो आंकड़ा बढ़ाया जा रहा है वो गलत है। जी बिल्कुल। अमित, इस पूरे मामले पर अधिकारियों को क्या कुछ कहना है, क्योंकि ये बड़ी लापरवाही है। जिस तरीके से आपने भी महिलाओं का जिक्र किया कि वो महाराष्ट्र अपने घर जा रही थी, उन्हें रिहैब सेंटर पकड़कर पुलिस ले गई। तो ऐसे में क्या अगर कल को हम भी रायपुर की सड़कों पर चलें बिखरे हुए बालों के साथ, गंदे कपड़ों के साथ, तो हमें भी पुलिस रिहैब सेंटर लेकर चली जाएगी? बिल्कुल, जिस हिसाब से हमने इस रिपोर्ट में देखा कि कई लोग उसमें ऐसे थे जिन्हें कि कहीं ना कहीं काम से लगे हुए थे। मान लीजिए कोई मजदूर है, वो काम की तलाश में यहाँ रायपुर में आया हुआ है और चूंकि उसके कपड़े गंदे हैं, मैले कुचेले हैं, तो ऐसी परिस्थिति में उसे भिखारी समझकर अंदर नहीं किया जा सकता। लेकिन पुलिस, चूंकि पुलिस को इसमें शामिल किया गया समाज कल्याण विभाग द्वारा रेस्क्यू अभियान के नाम पे, तो पुलिस को भी ये समझना होगा कि मानवता के हिसाब से उन्हें अपने कार्य को अंजाम देना चाहिए, ताकि और पूछताछ के बाद ही उन्हें रेस्क्यू किया जाए। ऐसा ना हो, क्योंकि यदि कोई व्यक्ति आपको टिकट दिखा रहा है कि मेरी टिकट है, मैं यहाँ से नागपुर जा रहा हूँ, तो ऐसी परिस्थिति में पुलिस उन्हें छोड़ दे, ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए। और जहाँ तक की बात है कि समाज कल्याण विभाग के अफसरों से हमने इस बात को चर्चा की है, तो उन्होंने कहा कि इसको भविष्य में जरूर देखा जाएगा कि ऐसी गलती ना हो। जी। अमित, जिस तरीके से जिक्र किया आपने
मजदूरों को लेकर, अगर बात मजदूरों को लेकर करें तो अक्सर जो मजदूर होते हैं, मजदूरी करते हैं, जो दिहाड़ी करते हैं, उनके कपड़े अक्सर गंदे होते हैं, कई बार कपड़े फटे होते हैं, बाल बिखरे हुए होते हैं और दिन भर मजदूरी करने के बाद पसीने से तरबतर वो गंदे भी दिखते हैं। तो ऐसे में क्या अब राज्य सरकार का जिस तरीके से मानना है, जिस तरीके से पुलिस महकमे का मानना है, जिस तरीके से विभाग का मानना है, तो ये मान लिया जाए कि जो सारे मजदूर हैं, जो मेहनत करके अपने बीवी बच्चों का, अपने परिवार का पेट पालते हैं, वो अब सरकार की नजर में भिखारी बन गए? ये कहना तो कठिन है कि वो भिखारी सरकार की नजर में हो गए, लेकिन कहीं ना लेकिन अमित एक बार रोकना चाहूंगा आपको, लेकिन जिस तरीके से आप बता रहे हैं या जिस तरीके से हम ये कार्यवाही देख रहे हैं, तो ऐसे में यही लगता है कि जो भी अगर बिखरे हुए बालों के साथ होगा, गंदे कपड़ों के साथ होगा और मेहनत मजदूरी करने वाला होगा, उसको भिखारी के रूप में रिहैब सेंटर में डाल दिया जाएगा। बिल्कुल, राजधानी में अभी जो हुआ है वह यही हुआ है कि गंदे कपड़े या मैले कुचेले कपड़ों में यदि कोई व्यक्ति मिला है तो उसे तत्काल भिखारी समझकर बगैर पूछताछ के उसे रिहेबिलिटेशन सेंटर में ले जाकर रख दिया गया। भिक्षुक केंद्र में वो फंसा हुआ है। अब उसके पास ना तो आधार कार्ड है, आधार कार्ड मांगा जा रहा है, आधार कार्ड उसके पास, वो काम पर निकला है तो उसके पास आधार कार्ड नहीं है, कोई ऐसा दस्तावेज नहीं है जिससे वो अपनी पहचान करा सके। तो ऐसी परिस्थिति में एक प्रकार से वो भिक्षुक केंद्र में फंसा हुआ है। जी अभिषेक। जी लेकिन अमित, यहाँ पर एक बात ये भी है कि जिस तरीके से रिहैब सेंटर की शुरुआत की गई है, तो इन रिहैब सेंटर्स में सुविधाएं किस तरीके से दी जा रही हैं, किस तरीके से अगर कोई भिक्षु है जो वहां पहुंचता है तो किस तरीके की सुविधाएं उन्हें दी जा रही हैं, किस तरीके से मेडिकल की सुविधाएं उन्हें दी जा रही हैं और खाने पीने को लेकर किस तरीके की सुविधाएं की गई हैं? जी बिल्कुल, जिस तरीके से भिक्षुक केंद्र की स्थापना 1 तारीख से उसे विधिवत रूप से शुरू कर दिया गया और 1 तारीख को जिस तरीके से शुरू किया गया और उसमें भिक्षुक केंद्र के शुरुआत के साथ ही उसी दिन रेस्क्यू भी किया गया, तो वहां पर 80 से अधिक लोगों को रेस्क्यू किया गया, जिसमें महिलाएं शामिल थी, पुरुष शामिल थे। और आपने देखा कि जिस तरीके से रिहेबिलिटेशन सेंटर में बिस्तर वगैरह लगे हुए हैं, गद्दे वगैरह लगे हुए हैं, वो आराम से लेटे हुए हैं, बैठे हुए हैं। कहीं ना कहीं व्यवस्था तो समुचित तरीके से की गई है रिहेबिलिटेशन सेंटर में राज्य सरकार की तरफ से। उनके खाने की व्यवस्था, क्योंकि जब हम पहुंचे हुए थे वह भोजन कर रहे थे और भोजन के उपरांत ही हमने उनसे चर्चा की, तो वो भोजन के बाद आराम कर रहे थे। तो कहीं ना कहीं व्यवस्था तो सरकार ने अच्छी की है और सरकार ने इस योजना को अच्छा भी बनाया है, क्योंकि प्रोजेक्ट के रूप में यहाँ पर रायपुर राजधानी को चुना गया है कि प्रोजेक्ट के पायलट प्रोजेक्ट के रूप में इस योजना को रायपुर राजधानी में लागू किया गया है। और अगर प्रदेश में इस तरह की घटनाएं बढ़ती हैं, भिखारी बढ़ते हैं, तो वहां पर भी ये प्रोजेक्ट चालू किया जा सकता है। लेकिन सबसे बड़ा इसका दुखदायी पहलू यही है कि हर व्यक्ति भिखारी नहीं हो सकता। उसी तरीके से मैले कुचेले पहने व्यक्ति की पहचान से भिखारी के रूप में की जाए ये जरूरी नहीं है। तो राज्य सरकार को यहाँ पर इस पहलू पर विशेष ध्यान देना चाहिए ताकि कोई भी निर्दोष व्यक्ति रिहेबिलिटेशन सेंटर में ना फंस जाए। जी अमित, जानकारी ये भी लेना चाहेंगे, जिस तरीके से हमने रिपोर्ट देखी आपकी और बातों को सुना हमने, तो इससे साफ है कि जो लोग यहाँ पर भिक्षु पहुंचेंगे उन्हें उनके घरों को भी वापस भेजा जाएगा। तो क्या यहाँ पर राज्य सरकार की ओर से कुछ रोजगार को लेकर भी सुविधाएं दी गई हैं कि आगे चल के जो भिक्षु होंगे उन्हें रोजगार दिया जाएगा, जो इच्छुक होंगे उन्हें रोजगार दिया जाएगा? जी बिल्कुल, जैसा कि अगर बाहर के राज्य के भिक्षुक जिस तरीके से विभागीय मंत्री का कहना है कि उनकी मातृभूमि में उन्हें भेजा जाएगा और वहां के समाज कल्याण विभाग के साथ कंसल्ट करके यहां से भेजा भी गया, जो उत्तराखंड के जो व्यक्ति थे उनको भेजा गया, महिलाएं भेजी गई, महाराष्ट्र की महिलाएं भेजी गई, ठीक उसी तरीके से। लेकिन अगर छत्तीसगढ़ की कोई महिला है और उसका कोई आश्रय नहीं है, यदि उसके बच्चों ने घर से निकाल दिया, उसका कोई आश्रय नहीं है, वो कहीं भी उसके घर रहने क्यों नहीं है, तो ऐसी परिस्थिति में खाने से लेकर रहने तक का इंतजाम राज्य सरकार करेगी और उसका स्किल डेवलपमेंट किया जाएगा। उन्हें स्किल कौशल विकास के तहत उन्हें कोई काम सिखाया जाएगा ताकि वह एक सामान्य जीवन आत्मसम्मान के साथ जी सके। जी अभिषेक। जी अमित, जानकारी भी लेना चाहेंगे कि रिहैब सेंटर्स में किस तरीके से जो भिक्षुक पहुंच रहे हैं, जिन लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है पुलिस की ओर से और विभाग की ओर से, तो उनके साथ किस तरीके से उनका ब्रेन वॉश किया जा रहा है, किस तरीके से उन्हें समझाया जा रहा है और किस तरीके से उन्हें प्रेरित किया जा रहा है अन्य कामों को लेकर कि वो अन्य काम करें और भीख मांगना छोड़ दें? सबसे बड़ी चीज है कि भीख मांगना एक गैरकानूनी कृत्य आता है, क्योंकि भीख देना और भीख लेना
दोनों ही एक तरह से गलत कृत्य, सामाजिक कुरीति है। और भीख मांगकर कोई कार्य नहीं किया जाता है, उसके लिए व्यक्ति को काम करना पड़ता है, कर्म ही सर्वश्रेष्ठ है। तो ये चीजें उन्हें चर्चा के दौरान बताई जा रही है। साथ ही उन्हें एक डर भी बताया जा रहा है कि गैरकानूनी कृत्य है, यदि आप दोबारा फिर से रेस्क्यू होते हैं तो ऐसी परिस्थिति में आपको जेल भेज दिया जाएगा। तो कहीं ना कहीं उनके मन में एक डर भी बैठ रहा है कि अब हमें यह काम नहीं करना है। जब हम पहुंचे हुए थे तब वहाँ कई जो महिला पुरुष थे वह हमारे पांव पड़ने लगे कि आप हमारे को, अब हम दोबारा भीख नहीं मांगे या अपने बच्चों से नहीं मंगवाएंगे। तो कहीं ना कहीं ये बात भी उजागर हुई कि बच्चों से और उनके द्वारा भीख मांगने का कृत्य किया जा रहा है। मैं यहाँ पर बताना चाहूंगा कि यहाँ का जो आरंग और अभनपुर क्षेत्र है, जो कि राजधानी का ही तहसील क्षेत्र है, वहां पर से एक सक्रिय गिरोह, इसे कहा जाएगा कि भिखारियों का एक संगठित गिरोह है, जो राजधानी में आकर प्रतिदिन सुबह पहुंचते हैं 6 बजे और रात को 8-9 बजे की लोकल ट्रेन से वापस अपने क्षेत्र में चले जाते हैं। तो वो यहाँ आकर भीख मांगने का कृत्य करते हैं, वहीं गैरकानूनी गतिविधियों में भी लिप्त होते हैं, चाहे वो चोरी की बात हो, क्योंकि रैकी भी होती है इस तरीके से। तो कई चीजें हैं, इसके कई पहलू हैं, लेकिन पुलिस बिल्कुल अमित, बिल्कुल सही जिक्र किया आपने इस बात का कि जो भिखारियों का गिरोह है वो भी काफी ज्यादा सक्रिय है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो ये गिरोह काफी ज्यादा सक्रिय थे, उनसे निजात यहाँ पर प्रदेश के लोगों को, क्षेत्र की जनता को मिलेगा। अमित, बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े और तमाम जानकारियों के लिए। इसी के साथ हम भी यही उम्मीद करते हैं कि जिस तरीके से तमाम खामियां भी इस वक्त देखने को मिल रही हैं, वो खामियां सरकार जल्द से जल्द दूर करे और भिखारियों की पहचान सही तरीके से हो पाए। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम बड़ी अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए इंडिया न्यूज।